नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, कल 1 तारीख को आरएस प्री का जो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जितने भी पुराने पेपर थे उनकी उत्तर कुंजी के साथ में डाल दिया है। अगर आप देखना चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी, पूरी उत्तर कुंजी के साथ में। और ये मॉडल पेपर फिर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। इसमें भी 150 प्रश्न हैं, तो आप ज़रूर देखिए जाइएगा इसको भी, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने 3 पेपर यूट्यूब पर करवा दिए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए, करते हैं इस पेपर की शुरुआत। देखिए, पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। तो देखिए, अपन डायरेक्ट प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि आज का ही इसमें आपके पास में है, तो आप एक बार इसको रिवीजन कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में 5G इंटरनेट की सेवा किन शहरों में शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। इसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत राज्य में कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की अनुमति दी गई है। तो जो तीसरा प्रश्न है इसका राइट आंसर है 8, ठीक है। चौथा प्रश्न है, इंदिरा गांधी यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना के तहत कितनी रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है 980। पांचवा प्रश्न है, बाल गोपाल और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया गया। तो कब किया गया था? 29 नवंबर 2022 को। छठा प्रश्न, राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये खोले के हनुमान जी का जो मंदिर है जयपुर में, तो यहाँ पर ये रोपवे बनाया जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 4 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किस खंड का उद्घाटन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है सोहना हरियाणा से दौसा। 8वां प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो इसकी जो महिला अध्यक्ष है वो है PT उषा, ठीक है। 9वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के युवाओं ने मिलकर देश का पहला कानूनी और वित्तीय सेवाओं के समाधान हेतु कौन सा पोर्टल बनाया है। तो इसका राइट आंसर है लो समाधान पोर्टल। 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जून जुलाई किन स्थानों पर किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में। इसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न है, अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे पर राज्य के कौन से जिलों में 11 सौर ऊर्जा प्लांट विकसित किए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा सी ऑप्शन, हनुमानगढ़, बीकानेर व जोधपुर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 12 नंबर, राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है कोटा में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू होगी। तो इसका राइट आंसर कोलकाता में, ठीक है, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर है नसीराबाद अजमेर हो जाएगा। 15 नंबर है, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का राजस्थान विधानसभा में प्रथम संविधान संबोधन हुआ। तो ये कब हुआ था? यह 15 जुलाई 2023 को। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में किया था ये बेगम हजरत महल ने। 17 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल रहते हुए शहीद हुआ था, तो वह कौन था। तो वह था प्रताप सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा हिंसक कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा स्थित है, तो ये चौरी चौरा कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा जिला सतारा, महाराष्ट्र में। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बिजलिया किसान आंदोलन का नेता था। तो यहाँ पर हो जाएगा साधु सीताराम दास। 20 नंबर प्रश्न देखिए, जिस प्रकार कमीज का संबंध बटन से है उसी प्रकार जूतों का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीते।
भाई जो कमीज होती है इसमें बटन होते हैं, तो जूते में क्या होते हैं, उसमें फीते होते हैं बांधने के लिए। निम्न क्रम में एक गुप्त संख्या बताइए। देखिए 2, 3, 5, 9 और 17। तो आगे जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर आएगी 33। ठीक है, देखिए कैसे आ रहा है, इसको एक बार बता दूँ मैं आपको। जैसे 2 दूनी 4 होते हैं, तो 4 में से 1 गया 3, 3 दूनी 6 होते हैं, 6 में से 1 गया 5, 5 दूनी 10 होते हैं, 10 में से 1 माइनस किया 9, 9 दूनी 18 होते हैं, 18 में से 1 माइनस 17, फिर 17 दूनी 34 होते हैं, और 34 में से यहाँ पर 34 में से माइनस का 1 किया तो कितने हो गए 33। इस प्रकार से इसका आंसर आ रहा है 33। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर है। गणितीय संक्रियाओं का सही संयोग जो चिन्ह यहाँ पर स्टार की जगह समीकरण में रखने और उन्हें संतुलित करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है दोस्तों, सी। अगला प्रश्न देखिए पर कौन सा सही है, तो यहाँ पर जो बी नंबर है, बहुलक 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 24 नंबर है। 50 और 80 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, तो इसमें हो जाएगा 463। 25 नंबर है। एक शंकु का आयतन 2541 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो शंकु सेमी ऊंचाई है। तो 25 नंबर में जो राइट आंसर है हो जाएगा 16.0 सेंटीमीटर। 26 नंबर है। एक 10 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा बंद आयताकार बक्सा बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर का गत्ता चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 310 वर्ग सेंटीमीटर का। 27 नंबर है। यदि गोलों ए बी की त्रिज्या क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो बताओ, तो क्या बताइएगा, इसमें आ जाएगा 16:1। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। 28 नंबर है। विद्युत मोटर को आरंभ करने के बाद विद्युत ऊर्जा से जिस ऊर्जा में रूपांतर होता है वह है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रकाश ऊर्जा। 29 नंबर है। निम्नलिखित में से किसकी वायुमंडल में उपस्थिति अम्ल वर्षा उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर आ जाएगा सल्फर के ऑक्साइड, बी ऑप्शन। 30 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूची की संख्या है, तो कितनी है, 30 में जाएगा यहाँ पर। अनुच्छेद 395, भाग है 22 और अनुसूचियाँ 12, बी ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है। भारत सरकार में नौकरशाही का वरिष्ठतम पद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नीति आयोग इसमें नहीं है। 33 नंबर है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, तो ये होता है 6 वर्ष की अवधि के लिए। लोकसभा का स्पीकर जो होता है, तो इसमें क्या जाएगा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, तो ये है सूती वस्त्र उद्योग, भिलवाड़ा में है सूती वस्त्र उद्योग। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, तो कोपेन के अनुसार आ जाएगा ये 4 भागों में। 37 नंबर है। अंता विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो 37 में जाएगा डी 12 में। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं, तो क्या जाएगा, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, सी ऑप्शन। 39 नंबर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जिस संस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो 39 नंबर में जाएगा यूजीसी, ए ऑप्शन। 40 नंबर है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, तो यहाँ पर जाएगा गैर आवासीय विद्यालय। इनसेट 3C को प्रक्षेपित किया गया, तो 41 जो प्रश्न है 41 नंबर समझ जाएगा श्रीहरिकोटा से। ठीक है, 42 नंबर है। CNG है, तो CNG क्या है, यह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद में 43 नंबर। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषक CNG में मुख्यतः उपस्थित हैं, तो 43 नंबर में जो राइट आंसर हो जाएगा CH4। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, तो 44 में जाएगा
कंपाउंड दूरबीन के द्वारा। 45 नंबर, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो यहाँ पर जो लाली का कारण है वह है एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो किस कारण से लाल रंग होता है? लाइकोपीन के कारण। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वह है यहाँ पर कच्चे एवं ताजे फल, ए ऑप्शन। 48 नंबर है, दूध का अपेक्ष घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? तो 48 में जाएगा सी ऑप्शन, लेक्टोमीटर से। अगला देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो यहाँ पर जाएगा विटामिन सी। 50 नंबर है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है? तो 51 नंबर प्रश्न में जाएगा यहाँ पर 1.5 लीटर। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी जोनास साल्क ने। CDAC का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? 53 में जाएगा कंप्यूटर से। 54 नंबर है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो 54 में जाएगा बी, विजय भाटकर। 55 नंबर देखिए, ए तथा बी ने 14:50 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। यदि इसके लाभ का अनुपात 7:6 हो तथा ए ने अपना धन 10 माह के लिए निवेशित किया, तो बी ने अपना धन कितने महीने के लिए निवेश किया? तो यहाँ पर 55 के अंदर हो जाएगा 8 माह के लिए, ठीक है, सी ऑप्शन। 56 नंबर प्रश्न देखिए, इसको आप हल करना। इसका जो राइट आंसर है 56 में वो हो जाएगा यहाँ पर 452। 57 नंबर है, अनीस अपनी आय का 25% घर की किराए, 5% खाद्य और 15% यात्रा, 10% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष रुपये 22,500 बचाता है। तो अनीस का वेतन बताइए। तो इसका जो वेतन है वो आप करना, यहाँ पर 50,000 रुपये इसका राइट आंसर होगा। 58 नंबर है, 25%, 20% और 10% ये 3 क्रमवार बट्टों की समतुल्य एकमात्र बट्टा है। तो 58 नंबर में जाएगा 46%। अगला देखिए, ए के वेतन का 30% बी के वेतन के भाग ये 20% के बराबर हैं। यदि बी का वेतन है 2400 रुपये तो ए का वेतन क्या होगा? तो यहाँ पर आएगा 960 रुपये। 60 नंबर है, एक मोटरसाइकिल तथा साइकिल के मूल्यों का अनुपात 5:2 है। यदि मोटरसाइकिल का मूल्य साइकिल के मूल्य से 45 रुपये अधिक है तो साइकिल का मूल्य बताइए। देखिए इसमें मिल जाएगा 1500 रुपये, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, जिस राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 2 वर्ष के अंत में 20 रुपये हो तो वह राशि क्या होगी? देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। अगला देखिए, किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे एकमात्र पुत्र के पिता की पत्नी की सास है, तो वह महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो इसको आप हल कर लेना। तो इस प्रश्न में पूछा है कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए वो जो महिला है तो उस व्यक्ति से उसका संबंध है माँ का। इसमें ऑप्शन है, इसमें आ जाएगा डी वाला, ठीक है। अगला देखिए, किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी बहू की सास के बेटे की दादी है, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो इसके अंदर हो जाएगा माँ का संबंध, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी सास के पति के एकमात्र संतान की ननद है, तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को मैं भी छोड़ रहा हूँ, इसको आप करना क्या आएगा इसमें, और कमेंट के माध्यम से भी आप बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, लड़कों के पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 20वां है, दाएं से 12वां है। पंक्ति में प्रताप का स्थान दाएं से 15वां है। मोहन और प्रताप के बीच में कितने बच्चे हैं? तो यहाँ पर आप इसको हल करना, इसमें आ जाएगा 2 बच्चे। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो 66 में जाएगा मंगोलिया, सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 शुरू की गई,
इसके अंतर्गत अवधि पार ऋण सीमा की माप राशि होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया? तो 20 फरवरी 2019 को। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। तो कहाँ से होती है इसकी उत्पत्ति? भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर से। 70 नंबर है, राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? देखिए जो मावठ होती है तो कौन सी फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो यह जाएगा गेहूं के लिए। 71 नंबर है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर है 14। अमृता देवी मृग वन स्थित है। तो अमृता देवी जो मृग वन है ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा खेजड़ली में। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। तो ये स्थिर दामों पर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? तो यहाँ पर आ जाएगा 3रे स्थान पर। ठीक है। और अगला प्रश्न है 76 नंबर, 42वें संविधान 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया। अगला देखिए, सरपंच उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाने के लिए जरूरी है कि, अब क्या जरूरी है इनके लिए? तो यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त सभी कि 1/3 पंचों के द्वारा लिखित नोटिस सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए। सक्षम अधिकारी के द्वारा प्राप्त नोटिस की प्रति पंचायत को अग्रेषित की जाए और प्रस्ताव पर विचार के लिए 1 माह का समय भी दिया जाए। तो सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत में किसी मुद्दे पर मत विभाजन के समय बराबर मत रहने पर कौन सा समाधान होता है? देखिए 78 जो नंबर है इसमें जाएगा सरपंच व उप सरपंच अपना निर्णायक मत भी दे सकता है। इसके बाद में देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। 80 नंबर है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायत राज संस्थाओं की व्यवस्था है। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिस्तरीय। 81 नंबर देखिए, विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत में है? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा 0.25। राजस्थान में माही कंचन और माहीध्वल और मेगा ये किस्म किसकी है? तो ये हो जाएगा मक्का की। ठीक है। 83 नंबर है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा कुशखेड़ा भिवाड़ी को। ठीक है, केवल एक आएगा इसमें। अगला देखिए, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन तो 5 वर्ष में एक बार होता है। डी ऑप्शन। अगला देखिए, ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या घोषित करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है। 86 नंबर है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन किन देशों ने मान्यता प्रदान की है? तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 86 के अंदर हो जाएगा जापान, आयरलैंड, कोरिया और इटली, यानी सी ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो यहाँ पर आ जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई पीएम किसान के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का क्या अनुपात है? तो देखिए 88 नंबर जो है इसमें जाएगा 60:40। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो बी ऑप्शन है, ये प्रकाश की नीली तरंगें बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णन होती है,
जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैंगनी। तो ये इसमें क्या गलत है। ठीक है। वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है। और ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। तो इसमें जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, बनी ठनी किस तहसील से संबंधित है। बनी ठनी तो किशनगढ़ शैली। ठीक है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है। तो ये बढ़ती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अगला देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। तो यहाँ पर जाएगा बंगाल। राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पर जाएगा लौह अयस्क। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा में प्राप्त हुई थी। तो 95 नंबर जो प्रश्न है इसमें हो जाएगा हड़प्पा। 6 नंबर देखिए, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा असत्य है। सी ऑप्शन, कि मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये इसमें गलत है, बाकी आप पढ़ लेना, सही है सभी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर देखिए, कि वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी का। अगर देखिए, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर आ जाएगा गांधार। और लास्ट 100 नंबर है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तु कला शैली का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। अभी 50% और बचे हैं, देख लेते हैं। देखिए, 101 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। तो वो कौन सी नदी है, चंबल नदी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। तो यहाँ पर आ जाएगा भारत की पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। 103 नंबर है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 को क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। तो वह कौन था। तो वह था मेजर बर्टन। प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया कहलाता था। तो कौन था वो, जेठुक। 105 नंबर है, शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक कौन था। तो यहाँ पर आ जाएगा जय सिंह प्रथम। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, कौन थे, वल्लभाचार्य। 107 नंबर है, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पति के राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास में आए थे। तो ये रास बिहारी बोस के कहने पर आए थे। कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी। देखिए, बम्बई में हुई थी 1875 में आर्य समाज की स्थापना। अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव के द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे। तो यहाँ पर आ जाएगा दान और धर्म संबंधी मामले। देखिए, सूची 1 मुगल उद्यानों को संचित करती है और सूची 2 शासकों को संचित करती है जिनके शासन में उद्यान बनवाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो बी नंबर है दूसरा, निशांत बाग श्रीनगर अकबर ने बनवाया था, ये इसमें गलत है। ठीक है, बी हो जाएगा इसमें 2 नंबर। 111 नंबर है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के संस्थापक सदस्य कौन थे। देखिए, इसमें जाएगा ए, बी और डी। चंद्रशेखर आज़ाद,
सचिंद्रानंद सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो ए बी और यहाँ पर डी होगा इसमें। ठीक है, ए बी डी, ए बी और डी, यानी डी ऑप्शन। 112 नंबर प्रश्न है, इसको डिलीट किया गया है। ठीक है, 113 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो यहाँ पर जाएगा मूड का डिस्पैच। और अगला प्रश्न देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा कारण है। तो यहाँ पर देखिए अभिकथन ए क्या कर रहा है, ये भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। कारण है यहाँ पर दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयीन भाषा बनाया। तो कौन सा यहाँ पर सही है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। 115 नंबर है, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह 5 स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आएगा देखिए मेरठ, फिर बरेल, फिर झांसी और फिर कोटा, यानी ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1847 में। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एसिड। ठीक है, ए ऑप्शन। भारी जल हैवी वाटर से भी प्राय है। तो ये वह जल जिसमें अधिकतम क्या होता है, घनत्व होता है। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो यहाँ पर जाएगा मैग्नीशियम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। 122 नंबर है, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा सीसा और टिन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा पारिस्थितिकी। 124 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। 126 नंबर है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा एंडोस्कोप। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे देखिए, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के द्वारा एकत्रित कर राजस्व की संरचना दर्शाती हैं कि क्या दर्शाती है कि प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों से अधिक हैं। ए ऑप्शन। अगला देखिए, किशोरियों के हितार्थ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना संबला में किशोरियों की आयु सीमा है? तो कितनी है यहाँ पर? 11 से 18 साल। 129 नंबर डिलीट है। इसके बाद देखिए 130 नंबर, भारत में वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर विधि के द्वारा मिश्रित संदर्भ अवधि का उपयोग करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? 21.9%। 131 नंबर है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 131 में जाएगा 100 गीगावाट, डी ऑप्शन। अगला देखिए, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन के द्वारा छीन ली गई है? 132 में जाएगा 24वां संशोधन। 133 नंबर है, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो यहाँ पर जाएगा टाइफाइड।
इसके बाद देखिए 134 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। 135 नंबर है, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। ठीक है, इसमें जाएगा डी ऑप्शन। 136 नंबर है, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। यह कथन किसका था? तो ये था सुभाष चंद्र बोस का। अगला देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है? अशोक स्तंभ और शीर्ष। देखिए, सारनाथ में 4 सिंह, रामपुरा में सांड और लोअर नंदनगढ़ में सिंह। इसमें सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, 138 है, निम्नलिखित में किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया था? तो यहाँ पर आ जाएगा वेवेल। निम्नलिखित में से कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो यहाँ पर आ जाएगा हरिपुरा, सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए 140 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन है कि जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये इसमें क्या है? गलत है। 141 नंबर है, बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था? तो यहाँ पर बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध करना। और 142 को डिलीट किया गया। 143 नंबर है, इसको क्या करना है? सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए, हावड़ा जो षड्यंत्र केस है, इसमें आएगा कौन सा? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। और दिल्ली षड्यंत्र जो केस है, इसमें आएगा मास्टर अमीर चंद। ठीक है, और लाहौर जो षड्यंत्र केस, इसमें आएगा राजगुरु। और अलीपुर षड्यंत्र केस में आएगा अरविंद घोष। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर देखिए, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तो इसमें दोनों ही क्या सत्य हैं। ठीक है, डी ऑप्शन। 145 नंबर है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा वायु। निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? तो यहाँ पर आएगा भारत के प्रधानमंत्री। अगला है, कथन दिए हुए। ठीक है, तो ये कह रहा है कौन सा सही है? तो दूसरा देखिए, यहाँ पर कथन है कि कृष्णदेव राय को आंध्रभोज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें यही है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 सही है इसमें। 148 नंबर है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा। तो ये धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। 149 नंबर प्रश्न है, इधर है संवैधानिक संशोधन प्रावधान और संवैधानिक संशोधन का क्रमांक। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसमें राइट होगा सी ऑप्शन। ठीक है, 1 में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। और लास्ट प्रश्न है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो ये लास्ट प्रश्न है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। टेलीग्राम में PDF आपको मिलेगी, और भी जो पिछले पेपर थे वो हल सहित मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर डाले हुए हैं, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।